गुरु भक्ति योग। आध्यात्मिक गुरु अपनी आध्यात्मिक शक्ति अपने शिष्य को प्रदान करते हैं। सद्गुरु के अमूल्य स्पंदन शिष्य के मन की ओर भेजे जाते हैं। श्री रामकृष्ण परमहंस ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति विवेकानंद को दी थी। इसे गुरु का दैवी स्पर्श कहा जाता है। समर्थ रामदास स्वामी के शिष्य ने अपनी ऐसी शक्ति नर्तकी की पुत्री को दी थी जो उसके प्रति अत्यंत कामुक थी। शिष्य ने उसकी ओर दृष्टिपात किया और उसे समाधि प्राप्त कराई। उसकी कामुकता नष्ट हो गई। तब से वह बहुत धार्मिक एवं आध्यात्मिक स्वभाव वाली बन गई। मुकुंदबाई नामक महाराष्ट्र की एक साध्वी ने बादशाह को समाधि प्रदान की थी। जो शिष्य अपने गुरु की सेवा करता है वह वास्तव में अपनी ही सेवा करता है। गुरु सेवा योग के अभ्यास से अवर्णनीय आनंद और शांति प्राप्त होती है। गुरु की सेवा मानो मानव जाति की सेवा। इस संसार में गुरु ईश्वर के प्रतिनिधि है। स्वामी राम एक ऐसे महान गुरु के शिष्य थे जिनका जीवन तथा मृत्यु उनकी इच्छा पर निर्भर था। वे एक महायोगी, महाज्ञानी तथा महासिद्ध संत थे। मृत्यु को उन्होंने अपनी मुट्ठी में बंद कर रखा था। प्रकृति उनकी अनुचरी थी। जीवन के परम लक्ष्य को उन्होंने प्राप्त कर लिया था। परम पद में उनकी स्थिति थी। योग बल के कारण एक समय भारत में बड़ी चर्चा का विषय वे बन गए। इसका कारण गुरुदेव के एक शिष्य भुवाल सन्यासी थे। वे सन्यास से पूर्व बंगाल की भुवाल नामक रियासत के राजकुमार थे। विवाह के उपरांत राजकुमार दार्जिलिंग में एक वैभवशाली विलासपूर्ण महल में निवास करते थे। उनकी पत्नी का विवाह के पूर्व से ही किसी डॉक्टर से संबंध था। कुछ काल के उपरांत प्रेमी तथा प्रेमिका ने राजकुमार को मंद विष देना प्रारंभ कर दिया। डॉक्टर राजकुमार को विष की सुई लगाने लगा तथा भोले भाले राजकुमार इस भ्रांति में रहे कि उन्हें विटामिन के इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं। कुछ महीने के पश्चात राजकुमार की मृत्यु हो गई। राजकुमार की शव यात्रा में हजारों लोगों ने भाग लिया। शव को चिता पर रखा गया, परंतु आग लगते ही भीषण वर्षा आरंभ हो गई। दार्जिलिंग की वर्षा मशहूर है। ऐसी मूसलधार वृष्टि हुई कि शव के साथ आए लोग उसे छोड़कर भाग गए। इस भयानक वर्षा से पहाड़ी के गर्धरे में बाढ़ आ गई तथा शव उसमें बह गया। उस समय स्वामी राम के गुरु श्मशान घाट से 3 मील दूर किंचिचिंगा पर्वत शिखरों से कुमाऊं पर्वतमालाओं में स्थित गुफा की ओर पदार्पण कर रहे थे। उन्होंने जब कफन से लिपटे तथा बांसों से बंधे हुए शव को बहते हुए देखा तो शिष्यों से उसे बाहर निकाल लाने को कहा। शिष्यों ने शव को कफन से निकालकर अलग रखा।
गुरुदेव ने कहा कि यह अभी मरा नहीं है, यह प्रगाढ़ निद्रा में है तथा इसकी श्वास प्रश्वास की गति अवरुद्ध है। यह पूर्व जन्म में मेरा शिष्य था। शव को महायोगी के समक्ष रखा गया तो थोड़ी देर में ही उसकी श्वास प्रश्वास चलने लगी तथा वह जीवित अवस्था में आ पहुंचा, परंतु उसकी पूर्व स्मृति जाती रही। तब से राजकुमार महागुरु के साथ भ्रमण करने लगे तथा कुछ काल उपरांत उन्होंने सन्यास की दीक्षा ले ली। वे 7 वर्षों तक गुरुदेव के साथ रहे। गुरुदेव ने कहा कि जब वे अपनी बहन को देखेंगे तो उन्हें पूर्व जीवन की स्मृति आ जाएगी। गुरुदेव से विभिन्न तीर्थस्थलों के दर्शन की आज्ञा लेकर राजकुमार यात्रा पर निकले। गुरुदेव ने अपनी सभी शिष्यों को बुलाकर पहाड़ियों से शीघ्र ही पर्वत शिखरों पर चले जाने को कहा। राजकुमार परिव्राजन करते हुए एक दिन अपनी बहन के द्वार पर जा पहुंचे। बहन उन्हें पहचान गई तथा राजकुमार स्वामी को कुछ ही घंटों के अंदर अपने गत जीवन की सारी बातें याद हो गई। स्मृति लौट आने पर भुआल स्वामी के संबंधियों में हलचल मच गई तथा अपने अधिकारों की रक्षा के लिए उन लोगों ने न्यायालय में वाद दायर किया। दोनों पक्षों की ओर से हजारों की संख्या में दर्शक तथा गवाह न्यायालय में प्रस्तुत हुए। यह न्यायालय के सामने भारतवर्ष का सर्वाधिक चर्चित केस था, जो कि न्यायालय के समक्ष एक शव के जिंदा हो जाने की बात थी। इस केस की हिस्ट्री को उस समय के अधिवक्ता तथा न्यायाधीश अपने पास रखते थे। वर्ष 1995 में एक दिन भारत के टेलीविज़न में इस चर्चा के समय भी इस केस का विस्तार से उल्लेख किया गया था। न्यायालय के समय सारा वृत्तांत राजकुमार स्वामी की ओर से प्रस्तुत किया गया। स्वामी राम के महागुरु स्वयं तो नहीं गए, परंतु उन्होंने अपने 2 शिष्यों को राजकुमार स्वामी की सहायता के लिए न्यायालय में साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए भेज दिया। न्यायालय ने राजकुमार स्वामी को विजयी घोषित कर दिया तथा वे पुनः गुरुदेव की आज्ञा से अपने भुआल राज्य में लौट गए, परंतु 1 वर्ष के उपरांत उनकी मृत्यु हो गई। इस घटना के कारण संपूर्ण भारत के लोग महागुरु के बारे में जान गए तथा वे एक महासिद्ध योगी के दर्शन के लिए सदैव प्रयत्नशील रहने लगे। ऐसे थे स्वामी राम के गुरु।